हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ अमन पाठक। और आप लोग जानते होंगे कि कल 5 जून था, जिसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमें आशा और पूरा विश्वास है कि आपने कल लॉकडाउन का पालन करते हुए वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे को सेलिब्रेट किया। लेकिन साथ ही साथ आइए, अगर आप कंपटीटर हैं तो आइए हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं, इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि कब से सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्टली कब सेलिब्रेट किया गया, कब डिजिग्नेट किया गया। तो आइए कुछ फैक्ट जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए तो देख लेते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस, तो इसे 5 जून को जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे एक सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्वीडन जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है स्वीडन, तो उसी की राजधानी स्टॉकहोम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अक्सर। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, मानव पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वहीं पे यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये यूएन का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। उसका उसकी एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके बारे में आपने सुरक्षा परिषद जो है जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो उसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो उसी ने डेजिग्नेट किया था 5 जून एज द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के रूप में। तो कब हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, कब हुआ? 1972, अर्थात इसका मतलब है 1972 में 5 जून को अनाउंस किया गया कि नहीं, अब इसे जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, राइट। अब देखिए फर्स्टली इसे कब सेलिब्रेट किया गया? फर्स्टली इसे सेलिब्रेट किया गया 1974 में, 1974 में। और कहां पे किसने होस्ट किया? वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक, इसकी थीम थी पहला कि कब हुआ, ऑर्गेनाइज कब हुआ, कहां हुआ और उसकी थीम क्या थी। ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीसीएस। ठीक, तो इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। इसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ साथ स्टॉकहोम में 2 चीजें हुई थी इंपॉर्टेंट। पहला तो हुआ था कि 5 जून को डेजिग्नेट किया गया था एज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में। लेकिन साथ ही साथ उसको कौन इंप्लीमेंट करेगा, वो विश्व पर्यावरण दिवस, उसके लिए एक संस्था भी बनाई गई जिसका नाम था यूनेप। यूनेप का मतलब है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि इन्वायरमेंटल अगर प्रोग्राम कोई भी है तो यही जो है ऑर्गेनाइज कराती है, उसके लिए यही जिम्मेदार है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यूनेप का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, न्यूयॉर्क, इस तरीके से, रोम। तो नैरोबी है, केन्या की राजधानी है। केन्या ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है पूर्वी तक का। और ज्योग्राफी के बारे में अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, वरना हम बता देते हैं कि केन्या से इक्वेटर भी होकर जाती है भूमध्य रेखा। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश जिसे बोलते हैं। और यूनेप का मुख्यालय तो ठीक है नैरोबी हो गया। ये ग्लोबल 500 पुरस्कार इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये कब से दे रही, इसे कब स्थापित किया था? 1987 में स्थापित किया था यूनेप ने। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यूपीपीएसएस में पिछली बार 2019 में इसे पूछ चुका है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो वो है यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये रहा कुछ और फैक्ट दोस्तों, कुछ फैक्ट बाकी हैं जिसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। सही सिस्टम एडजस्ट किए हैं। आइए दोस्तों, हमने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में कुछ बातें, हमने फैक्ट डिस्कस की थी। अब जो बचा हुआ है देखते हैं क्या है। 2020, 2019, 2018 में जो इसके सम्मेलन आयोजित किए गए थे, हमने फर्स्ट कन्वेंशन की बात कर ली थी जो फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था। कहाँ पे? वो यूएसए में। उसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। तो आइए हम बात कर लेते हैं जो अभी रिसेंट में सेलिब्रेट किया गया, उसे किसने होस्ट किया। उसे कोलंबिया और जर्मनी ने, दोनों कंट्री ने मिलकर होस्ट किया। और इसकी थीम क्या थी? बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। आइए कोलंबिया की बात कर लेते हैं हम।
क्योंकि कंफ्यूज होंगे बहुत सारे लोग कि कोलंबिया और जर्मनी कहाँ है, जो अननोन है ज्योग्राफी से। तो कोलंबिया हम बात कर लेते हैं। तो कोलंबिया एक साउथ अमेरिकी जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसका एक देश है। और जर्मनी तो यूरोपीय कॉन्टिनेंट का, यूरोपीय महाद्वीप का देश है। तो इसकी थीम और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली आइए, चूंकि करंट का तो सब लोग याद रखे रहते हैं, रट के आते हैं, इसीलिए कभी कभी 1 ईयर बैक का भी पूछ देते हैं कि 2019 में किसने सेलिब्रेट किया था, किसने होस्ट किया था। तो उसने 2019 में चाइना ने इसको होस्ट किया था। और इसकी थीम क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस समय वर्ल्ड जिससे परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, वो है बीट एयर पॉल्यूशन। मतलब कि जो एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, उसको कम करना है, उसको खत्म करना है। इस तरीके की चीजें हैं 2019 में। आइए हम देखते हैं हमने 2018 क्यों लिया। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो सकता है आने वाले दिनों में यूपीपीसीएस वगैरह के लिए, क्योंकि यह पहली बात तो ये इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था। और पहली बार ही नहीं था ये, जिसे एक बार और आयोजित किया जा चुका था 2011 में। तो 2018 में भी इंडिया ने इसे जो है होस्ट किया। और इसकी थीम क्या थी, बीट प्लास्टिक। प्लास्टिक का जो यूज है उसको कम करना था, ठीक है, उसको कम करना था बहुत हद तक। और इसी में एक लक्ष्य रखा था इंडिया ने कि एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक। किसकी बात हो रही है, सिंगल यूज प्लास्टिक, ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक। इस पे ध्यान देना होगा सभी, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी कथन और कारण में दे सकते हैं कि भारत ने 2022 तक, ये तो दे सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे करेगा कि भारत ने सभी प्रकार के प्लास्टिक को 2022 तक पूरी तरीके से खत्म करने के लिए योजना बनाई है। तो गलत है, वो सिंगल यूज प्लास्टिक है, ठीक। तो ये पूछा जा सकता है। ये एक और क्वेश्चन इस तरीके से कि भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए कब तक का प्लान बनाया है। तो वो है, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि एसडीजी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो विकास लक्ष्य यूएन का है, उसके साथ इसको मर्ज कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे 2030 की बात की गई है, तो वहां पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन में आपको दे सकते हैं 2021, 2022, 2025, 2030, इस तरीके से ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसमें कोई राय नहीं है कि बहुत सारे लोग जो है 2030 मार के आएंगे अगर नहीं पढ़े तो सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब हम समझ लेते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है जिसे एक बार यूज कर लेने के बाद फिर इसे दोबारा नहीं यूज किया जा सकता है या रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, तो उसे सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 2022 तक भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की योजना बनाया है। और कहाँ से, भारत ने बाहर से खत्म करने की जो है योजना बनाई, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के बारे में। अब हम यहाँ से क्वेश्चन किसी भी प्रकार का अगर उठने की रेस किया जाए या उठने के चांसेस होंगे, तो वहां से आप, हमें पूरी आशा और विश्वास है कि आप उससे जो है टैकल कर लेंगे। तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट।